और मैथ्स आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रही होगी। तो हम देखते हैं कि क्या ये है। एक टाइल लगाने वाला एक इंसान जिसने देखा कि उसको कुछ लगाने थे टाइल्स, तो उसने देखा कि 2 टाइल तो लगे थे। टाइल वाला काम छोड़कर भाग गया। और फिर क्या हुआ कि दूसरा टाइल वाला आया, तो उसने सोचा कि मैं तो भाई ख़ास तरीके से टाइल लगाऊंगा क्योंकि बहुत सारे टाइल लगाने हैं। तो उसने कहा कि मैं 2 टाइल लगे ना, मैं 3 टाइल लगाऊंगा एक दिन, फिर मेरी छुट्टी हो जाएगी। अगले जितने टाइल्स लगे तो उसने फिर अगले दिन 2 टाइल 3 टाइल्स तो लगे हुए थे, फिर अगले दिन 3 टाइल लगाए। तो मैंने जितने जितने टाइल उसने यहाँ लगाए हैं, मैंने उन सबको यहाँ लिख दिया है। और अब देखते हैं कि वो चौथे दिन टोटल कितने टाइल्स लगाएगा, राइट। किस तरीके से वो टाइल लगा रहा था, तो उसका एक पैटर्न था कि वो हर रोज़ 3 टाइल लगा देता था, है ना। कैसे? पहले दिन में उसने जो 2 टाइल्स लगे हुए थे उसके अंदर 3 टाइल लगाए तो 5 टाइल्स हो गए। अगले दिन जो 5 टाइल्स लगे हुए थे उसके अंदर फिर 3 टाइल लगा दिया तो वो 8 टाइल्स हो गए। तो अब मुझे बताएं चौथे दिन वो कितने टाइल्स लगाएगा। 8 टाइल्स तो लगे हुए थे, वो 3 टाइल फिर लगाएगा, 11 टाइल्स हो जाएंगे। आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि 2 टाइल्स, 5 टाइल्स, 8 टाइल्स एंड 11 टाइल्स, और पता नहीं कितने दिनों तक वो टाइल लगाता रहेगा बेचारा। ये कहलाते हैं पैटर्न्स। इन तरीक़ों से इसके अंदर एक ख़ास पैटर्न छुपा है। हर दिन वो आके 3 टाइल लगाता था, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए +3 करना होता था, यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए +3 करना होता था, और यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए भी +3 करना होता था। तो हर ऐसा पैटर्न जिसके अंदर किसी ख़ास नंबर को बार बार रिपीट करना हो, ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट भी किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसी को उल्टा कर लूँ कि अब एक दूसरा मज़दूर आया है जिसे टाइल उखाड़ने हैं, तो 11 टाइल लगे हुए थे, उसने पहले दिन 8 उखाड़े, फिर 5 उखाड़े और फिर 2 टाइल रह गए, सही। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में -3 करना पड़ा, यहाँ से यहाँ तक भी -3 और यहाँ से यहाँ तक भी -3 करना पड़ा। तो या तो कोई ख़ास नंबर ऐड हो रहा हो या कोई ख़ास नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा हो। इस तरह के पैटर्न को हम ये होते तो पैटर्न्स ही हैं, हम कहते हैं लीनियर सीक्वेंस। ठीक, कैसे लीनियर सीक्वेंस हम क्यों कहते हैं? क्योंकि ख़ास नंबर से ये बढ़ रहे होते हैं या ख़ास नंबर से ये घट रहे होते हैं। तो लीनियर सीक्वेंस के लिए क्या किन 2 चीज़ों का होना ज़रूरी है? एक तो इन डेज़ का होना ज़रूरी है। ये डेज़ ही बताएंगे कि कौन से नंबर पे कौन सा सीक्वेंस है, कौन सा नंबर आएगा, और इस टर्म का होना ज़रूरी है। तो इसे हम कहते हैं टर्म टू टर्म रूल। हर टर्म के पास, ये एक टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, चौथी टर्म, हर टर्म या हर नंबर के पास इस 3 का ऐड होना ज़रूरी है। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन। ठीक, तो यानी कि नंबर ऑफ़ डेज़ और टाइल्स में पता होना हमारे पास ज़रूरी है। तो अगर हम यहाँ देखें कि एक फर्स्ट टर्म है 8 जिसके अंदर 5 ऐड करेंगे, तो आप मुझे बता सकते हैं कि सेकंड टर्म क्या बन जाएगी उसकी। तो 8 में 5 ऐड करें, 8 9 10 11 12 13 बन जाएगी सेकंड टर्म। फिर थर्ड टर्म क्या बनेगी? थर्ड टर्म में मुझे क्या करना होगा? यही ऐड करना होगा। 13 में ऐड करेंगे 5 और 14 15 16 17 18 और फिर 19 20 21 22 23। गुड। और अब फिफ्थ टर्म क्या बनेगी? 23 में फिर 5 ऐड करें, 24 25 26 27 28। है ना, कितना आसान। ओके, तो इस तरीके के रूल से हम निकालते हैं पैटर्न्स और इसके सीक्वेंसेस, ताकि हम देख सकें कि काम किस सीक्वेंस से होगा।
अच्छा, तो जैसे कि हमने ये कर लिया, अब हम ये करके देखते हैं। यहाँ पर फर्स्ट टर्म ही नहीं लिखी है ना, यहाँ पर सेकंड लिखी है, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ लिखी है, और इसके अंदर टर्म टू टर्म जो रूल था वो 4 ऐड हो रहा था। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसमें मैं ऐसा क्या करूं कि ये वाली टर्म निकल आए? या हम ऐसा सोचते हैं कि यहाँ पर कोई एक ऐसा नंबर है जिसमें 4 ऐड करने के बाद 9 आ रहा है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो ऐसा कौन सा नंबर होगा? 1 के में 4 ऐड करें तो 5 आएगा, 2 में 4 ऐड करें तो 6 आएगा, और 3 में 4 ऐड करें तो 7 आएगा, 4 में 4 ऐड करें तो 8 आएगा, और 5 में 4 ऐड करें तो 9 आएगा। इसका मतलब यहाँ पर नंबर 5 था। अब ये देखते हैं कि 0 है हमारी फर्स्ट टर्म और उसमें -3 करना है। तो आपको याद होगा कि जब हम नंबर लाइन पढ़ते हैं तो उस नंबर लाइन के राइट हैंड साइड पर तो प्लस के नंबर्स होते हैं और लेफ्ट हैंड साइड पर माइनस के नंबर होते हैं। इसका मतलब कि 0 से हम -3 की तरफ जाएंगे और फिर इसके बाद तो फिर हम इसको 0 से कैसे नेगेटिव में लेकर के जाएंगे? ये हो जाएगा 0 के बाद -1, -2 और -3। और फिर -3 के बाद दोबारा से -3 की जंप लेंगे, तो ये हो जाएगा 4, 5 और 6। फिर 7, 8, 9, 10, 11, 12, राइट। तो इस तरीके से हमने सीखा इस पैटर्न के ज़रिए कि कैसे ये टर्म्स रूल बनती हैं, और या तो उनमें कोई नंबर ऐड किया जाता है या तो कोई नंबर सब्ट्रैक्ट किया जाता है। ठीक, जब कोई नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? इस सीक्वेंस को या इस पैटर्न को क्या कहते हैं? क्या आपको मालूम है?